सुप्रभात बच्चों। उपवन से बातचीत कविता का आज मैं पुनरावृत्ति कार्य कराने जा रही हूँ। इसका वीडियो तो आप लोग पहले भी देख चुके होंगे, लिखे भी होंगे अपने उत्तर पुस्तिका में। तो कविता का सारांश मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। आज मैं उसका प्रश्न उत्तर ही केवल बता रही हूँ। कविता का सरलार्थ तो आप लोग समझ ही गए होंगे वीडियो के माध्यम से, लेकिन मैं एक दो लाइन केवल उसका सारांश बता रही हूँ। जैसे इस कविता में कवि ने इस जीवन सत्य का उद्घाटन किया है कि जीवन के मज़े उन लोगों के लिए है जो कष्टों और विषम परिस्थितियों से जूझे हैं। उपवन में वसंत की बहार तभी आती है जब वह प्रचंड गर्मी, तेज वर्षा और हाड़ कपा देने वाली शीत के प्रकोप को झेलता है। सुख पाने से पहले उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। यह कविता हमें संदेश देती है कि पहले कष्टों मुसीबतों का डटकर सामना करो, तभी तुम्हें सुख भोगने का अवसर प्राप्त होगा। बच्चों, ये तो था कविता का सारांश। अब मैं आपको प्रश्न उत्तर बता रही हूँ। आप लोग इसका शब्दार्थ भी अवश्य याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। उपवन में चुपके चुपके कौन आया? तो उपवन में चुपके चुपके बसंत आया। उपवन ने वसंत से क्या पूछा? तो उपवन ने बसंत से कहा, क्या मेरे जीवन में पुनः यौवन का उल्लास आ सकेगा? किन संकेतों में वसंत बोला? वसंत ने संकेतों में कहा कि प्रकृति के नियमों की दुहाई मत दो। मैंने बहुत कष्ट झेले हैं, तभी मैं यह सुख भोग रहा हूँ। अगला प्रश्न है, क्या हमें प्रकृति को दोष देना चाहिए? नहीं, हमें प्रकृति को दोष नहीं देना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौन यौवन का उल्लास दोबारा पा गया कैसे? तो इसका उत्तर है, वसंत यौवन का उल्लास दोबारा पा गया। उसमें प्राणों का संचार हो रहा है, मन मुस्करा रहा है। अगला है, वसंत ने यौवन को पाने से पहले क्या क्या कष्ट सहे हैं? तो गर्मी की मार झेली है, बाढ़ में डूबा उतरा है, शीत के पाले में शरीर को जमाया है, आदि कष्ट झेले हैं। आनंद का तिलक किस पर चढ़ता है? पीड़ा झेलने वाले के माथे पर आनंद का तिलक चढ़ता है। अगला प्रश्न है, जिंदगी का आनंद कौन भोगता है? तो जो व्यक्ति सभी प्रकार के कष्टों को झेलता है, बनावटी जीवन से बाहर निकलता है, वही जिंदगी का आनंद भोगता है। वसंत कवि को कौन सी दीवारें तोड़ने को कहता है? तो वसंत कवि को कृत्रिम दीवार तोड़ने को कहता है। हमें धरती का आशीष कब मिलेगा? जब हम विष और अमृत दोनों को पीकर पचाने की क्षमता उत्पन्न कर लेंगे, तब हमें धरती का आशीष मिलेगा। प्राणों में पलाश का फूल खिलने का क्या अर्थ है? हृदय में प्रसन्नता छा जाएगी। बच्चों, ये तो थे आपके प्रश्न उत्तर। आप इसे अवश्य एक बार याद जरूर कीजिएगा। आपके उत्तर पुस्तिका में तो लिखा ही होगा। अगली कक्षा में मैं दूसरे पाठ का पुनरावृत्ति कार्य कराऊंगी। धन्यवाद।